हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्त, बहुत बेहतरीन होंगे। तो सभी को, मेरे दोस्तों को प्रणाम है मेरे दोस्त। और आज मेरे दोस्त आप लोगों का जो सैटरडे का लाइव मॉक टेस्ट आप लोगों का होता है यूपीपी का और यूपीएसआई के लिए। तो आज जो हमारे टॉपिक है मेरे वीर, एक लिंग है, एक वचन है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाच्य है और शब्द भेद है। ये टॉपिक हमारे हैं। तो बच्चों इन सभी टॉपिकों के साथ मेरे दोस्त हमने प्रश्न बनाए हैं। और प्रश्न थोड़े से मेरे दोस्त सोचनीय विचारणीय हैं। तो आपसे निवेदन है सभी से कि जल्दी ना करें, ठीक है? जल्दी ना करें। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करें। सबसे पहले मैं लिंग के बारे में आप लोगों को छोटी सी चीज बता देता हूं, मतलब छोटा सा एक बात बता देता हूं। देखिए, अगर मैं लिंग की बात करूं मेरे दोस्त, तो लिंग जो शब्द होता है ये मेरे वीर संस्कृत भाषा का शब्द होता है। किसका शब्द है ये मेरे वीर संस्कृत भाषा का शब्द है। अब बात करूं इसका अर्थ क्या होता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त चिन्ह या फिर पहचान का साधन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्त? चिन्ह या पहचान का साधन मेरे दोस्त, इसका अर्थ आप लोगों का होता है। बात करूं हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार होते हैं, ध्यान रखना मेरे दोस्त। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है आप लोगों का स्त्रीलिंग। एक क्या होता है? स्त्रीलिंग। अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों आप लोगों से, इसको पहचानने का तरीका क्या है सर? देखिए, पुल्लिंग को पहचानने के लिए आप अच्छा विशेषण, शब्द से पहले अच्छा और मेरा सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। और स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए आप अच्छी विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे दोस्त मेरी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं शब्द से पहले। आपको यह अनुसरण हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग का है या फिर पुल्लिंग का। ठीक है, चलिए अब आ जाओ प्रश्नों पर। मैंने कहा आप लोगों से प्रश्न हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना। भाग्यवती, हंसिनी, दही, नर्तकी, जुर्राब, अंत्येष्टि, संस्कृत कोहनी, ठठेरिन, पुजारिन, जुलाहिन और विदुर, उपरोक्त सभी। आप लोगों का कौन सा विकल्प मेरे दोस्त सही होगा? सटीक उत्तर बताना, जल्दी मत करना। सटीक उत्तर मत बताना सटीक मत करना, सटीक उत्तर बताना, जल्दी मत करना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखिए मेरे दोस्त ध्यान देना, डी विकल्प जितने भी विद्यार्थियों का है कतई गलत उत्तर है। मैंने कहा पहले ही विकल्प से खाता गलत खोल दिया। भाई देखो, भाग्यवती है स्त्रीलिंग, किसका? भगवान का। किसका है? भगवान का मेरे दोस्त क्या होता है? भाग्यवती होता है। मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं क्रम से है, ठीक है? भगवान का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका भाग्यवती। और हंस का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग मेरे दोस्त? हंसिनी। आगे जो शब्द दिया है दही, ये शब्द अपने आप में है ही पुल्लिंग। और नर्तकी का मेरे दोस्त शब्द हो जाएगा आपका कौन सा? नर्तक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नर्तक। इतनी बात समझ में आ गई है ना सबकी? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आगे जुर्राब, अंत्येष्टि, संस्कृत और कोहनी की बात करूं तो ये सभी शब्द मेरे दोस्त स्त्रीलिंग हैं। क्योंकि स्त्रीलिंग की पहचान मेरे दोस्त, अंत्येष्टि का अर्थ होता है क्रियाक्रम। मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम की मेरे दोस्त बात होती है उसको दर्शाया जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे ठठेरिन, ये मेरे दोस्त हो जाएगा आप लोगों का ठठेरा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ठठेरा। और पुजारिन का मेरे दोस्त पुजारी हो जाएगा, पुजारी पुल्लिंग हो जाएगा। और जुलाहिन का हो जाएगा जुलाहा। क्या हो जाएगा? जुलाहा। और विदुर अपने आप में मेरे दोस्त पुरुष है, अर्थात पुरुषवाचक के अंतर्गत आता। कहने का मतलब है कि पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों का विदुषी होता है। विदुर का विदुषी मेरे दोस्त होता है। तो यहां पर यह पुल्लिंग था, तो कौन सा विकल्प सही था? बी वाला। जितने भी विद्यार्थियों का मेरे दोस्त बी था उनका बिल्कुल सही और मेरे दोस्त सटीक है। पहला ही प्रश्न जिन विद्यार्थियों का खाता गलत खुला तो अपने आप पर मेरे दोस्त ध्यान दें, अवश्य ध्यान दें। आगे माधुर्य, स्वेदज और शौर्य और समुदाय शब्दों में लिंग बताना कौन सा होगा? माधुर्य है, एक एक स्वेदज है। स्वेदज का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो पसीने से उत्पन्न होता है। शौर्य बढ़ता है मेरे दोस्त, इसको दर्शाता है। क्या है? शौर्य बढ़ता है। और समुदाय मेरे दोस्त होता है, इसका मेरे दोस्त बताना है आप लोगों को। भाई बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, जो भी रस से संबंधित प्रश्न की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, सही लिखाया गया है, आप चिंता मत करो। ठीक है, सही लिखाया, कोई दिक्कत नहीं। रस के 4 अंग होते, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मैंने बताया, एक बार देख लो भाई।
वो सही लिखा है, गलत होता मैं खुद ही अपने आप सही करवा देता। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, उभयलिंगी शब्द तो होने से रहा, क्योंकि उभयलिंगी वह होता है जिसका प्रयोग दोनों लिंगों में मेरे दोस्त होता है। यहां देख सकते हो किसी का सी है, किसी का ए है। माधुर्य गुण होता है, अच्छा। स्वेदज जो श्रृंगार रस में पाया जाता है, माधुर्य गुण। स्वेदज पसीने को मेरे दोस्त बोलेंगे। शौर्य और समुदाय किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? पुल्लिंग शब्द को बोलेंगे। अर्थात कौन सा वाला विकल्प सही हो जाएगा? सी वाला विकल्प मेरे दोस्त आपका बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों का चयन मेरे दोस्त आप लोगों को करना है। सूर्य, सोमवार, चंद्र, कचनार, शीशम, पीपल, कटहल, पानी और चांदी, चाय, पृथ्वी, दूध, ए और बी दोनों। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त आप लोगों का सही हो जाएगा? सटीक बताना आप लोगों को, सटीक बताना मेरे दोस्त क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, विदुर का मैंने विदुषी लिख दिया क्या? विदुषी आता महिला के लिए ही है, इसका विधवा हो जाएगा, इसका विधवा हो जाएगा। विदुषी भी महिला के लिए ही आता है, विद्वान का होगा विदुषी। विदुषी जो होगा मेरे दोस्त किसका होगा? वो विद्वान का होगा। इसको कर देना सही। विद्वान पुरुष के लिए आता, विदुषी स्त्री के लिए आता। बाकी सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। सूर्य, सोमवार, चंद्र, कचनार, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें कौन सा विकल्प? देखिए बेहतरीन तरीके से ध्यान से। सूर्य एक ग्रह मेरे दोस्त अपने आप में आता, तारे के रूप में भी बोलते हैं इसको, तारा बोलते हैं। सोमवार दिन है, चंद्र मेरे दोस्त चंद्रमा है, ग्रह के रूप में आता। कचनार क्या होता है? ये नया शब्द देखने के लिए मिला होगा, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ए लगाएं या बी लगाएं। देखिए कचनार का मेरे दोस्त एक पेड़ होता है, ये पेड़ होता है कचनार का। कचनार का फूल भी मेरे दोस्त होता, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। शीशम पुल्लिंग है, पीपल पुल्लिंग है, कटहल मेरे दोस्त पुल्लिंग है, पानी अपने आप में मेरे दोस्त पुल्लिंग होगा, चांदी स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, लेकिन दूध पुल्लिंग है। उसने कहा पुल्लिंग शब्दों को चयन करना है, तो इसमें ए वाला और बी वाला दोनों वाला विकल्प एकदम बेहतरीन होगा। ए और बी वाला विकल्प मेरे दोस्त बेहतरीन होगा, एकदम सही होगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से पुल्लिंग का चयन करना है आप लोगों को। एक एक प्रश्न मेरे दोस्त तराश करके बनाया गया है, हस्तलिखित प्रश्न है, एक एक प्रश्न हस्तलिखित है मेरे दोस्त आपका। इसका जवाब देंगे आप सभी विद्यार्थी, जल्दी से, स्पीड से। मैंने कहा निम्न में से पुल्लिंग का चयन आप लोगों को करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त पुल्लिंग की, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है सबका? किसी का ए आ रहा, किसी का डी आ रहा। भाई ध्यान से देखो, पुल्लिंग की बात करनी तो पुल्लिंग हमेशा पेड़ों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग के रूप में आएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त सभी पेड़ पुल्लिंग होते हैं, कुछ पेड़ स्त्रीलिंग भी होते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार थोड़ा सा घुमावदार दिया है, घुमाया है मैंने प्रश्न को। पेड़ों के नाम पुल्लिंग में रखेंगे। नदियों के नाम जो होते हैं, नदियों के जो नाम होते हैं वो मेरे दोस्त स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसा नहीं कि सभी नदी मेरे दोस्त स्त्रीलिंग में आती है, कुछ पुल्लिंग भी होती हैं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हम जो चयन करेंगे वो ए को चयन करेंगे। ई और ई ये वर्ण है, वर्णमाला के मेरे दोस्त क्या हैं? ये अक्षर। ये तीनों के तीनों मेरे दोस्त स्त्रीलिंग होते हैं, और आय भी मेरे दोस्त अपने आप में क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द के रूप में आता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जिनका ए था उनका बिल्कुल सही है, उनका बेहतरीन मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा। आगे देखो मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है जो नहीं है मेरे दोस्त, इसका जवाब आपको देना, फटाफट दीजिएगा। इसका जवाब मेरे दोस्त आप लोगों को देना है, फटाफट दीजिएगा। उसने कहा साड़ी, पगड़ी, इलायची, सौंफ, जो स्त्रीलिंग नहीं है। सवारी, सोत, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, तीज, दूज, कमेटी, सभा, अश्वनी, भरणी, रोहिणी और गरिमा। इसमें बताना है आप सभी को कि कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो वीरो ध्यान से, एकदम स्पीड से चल रहे हैं, बहुत तेज गति से कमेंट चल रहे हैं मेरे दोस्त, आप लोगों के पढ़ पाना मुश्किल है। कोई सी बता रहा है और किसी का मेरे दोस्त क्या आ रहा है? ए, किसी का ए आ रहा है। देखिए उसने कहा स्त्रीलिंग। पहली बात तो हमें प्रश्न को पूरा पढ़ना, उसने कहा नहीं है। तो आप देख सकते हो साड़ी, पगड़ी, इलायची और सौंफ। साड़ी, पगड़ी, इलायची और सौंफ। सौंफ खाली, साड़ी अच्छी है, पगड़ी पहन ली, इलायची डाल दी, स्त्रीलिंग। दूसरा, सवारी बैठ गई, सोत आ गई, कावेरी नदी है, ब्रह्मपुत्र मेरे शेर क्या है? ब्रह्मपुत्र अपने आप में मेरे दोस्त, अपने आप में पुल्लिंग है तो नदी, लेकिन वह ब्रह्मपुत्र अपवाद में मेरे वीर पुल्लिंग में आती है। इसलिए उसने कहा जो नहीं है, तो बी वाला विकल्प जिनका है उनका बिल्कुल सही है। बाकी सब जो दे रखे हैं, तीज, दूज, कमेटी और सभा, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, ये मेरे दोस्त सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बस केवल एक नहीं आता, ब्रह्मपुत्र ने जाकर के मेरे दोस्त वहां गड़बड़ कर दी। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। अग्रजा, अनुजा शब्द समूह का सही युग्म बताना है। अग्रजा, अनुजा शब्द युग्म का मेरे दोस्त सही शब्द बताना। भाई अपनी कक्षा को
दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलेना मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न को जितना प्रश्न मेरे दोस्त न्यू है और थोड़े नए लेवल के हार्ड लेवल के प्रश्न है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो प्रश्न कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना। देखो, अग्रजा और अनुजा की बात करूं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है क्या, या स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग है क्या, उभयलिंगी या फिर पुल्लिंग है क्या, कौन सा सही है आपका, कौन सा मेरे दोस्त सही है? सी और ए, दो विकल्पों पर जा रहे हो आप लोग मेरे दोस्त। देखो, अग्रजा किसको कहेंगे मेरे दोस्त? अग्रज को, अग्रज को। अग्रजा स्त्रीलिंग है, अनुजा भी स्त्रीलिंग है, दोनों स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग क्या होगा इसका? अग्रज, अग्रज, और इसका अनुज, इसका क्या होगा मेरे दोस्त? अनुज। आ जोड़ देने से स्त्रीलिंग रूप में बदल गया, आ जोड़ देने से किस में बदल गया? स्त्रीलिंग में बदल गया। निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द युग्म सही है। अब देखो, इनमें से ऐसा बताना है जो उभयलिंगी शब्द युग्म मेरे दोस्त सही होगा, आपको बताना कौन सा होगा जो उभयलिंगी शब्द युग्म सही है, एकदम सही है। उसका जवाब बुंदेली लस्सी, बचत अभिमान, है ना, और दाता नाती, मनगणंत राष्ट्रपति, कौन सा होगा सही? भाई उसने कहा जो उभयलिंगी शब्द नहीं युग्म सही है, जो सही है उसको बताना दोस्त। पता है, पता है भाई, आसान है मेरे वीर आप लोगों का। देखो, उभयलिंगी की अगर मैं बात करूंगा तो मनगणंत और मेरे दोस्त राष्ट्रपति हो जाएगा। आप कहोगे सर मनगणंत को कैसे लगा सकते हो, राष्ट्रपति को कैसे लगा सकते हो? उभयलिंगी का मतलब होता है, उभयलिंगी का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि जो शब्द जिन शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में हो उसको उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त मैं मनगणंत की बात करूं, मैं मनगणंत विचार भी अपने मन में रखता हूंगा और मैं मनगणंत बात भी मेरे दोस्त अपने मन में रखता हूंगा। राष्ट्रपति मेरे दोस्त स्त्री भी हो सकता है, अब देखो स्त्री ही है ना, और मेरे दोस्त पुरुष भी हो सकता, तो दोनों लिंगों में इनका प्रयोग होता, इसीलिए मेरे दोस्त इनको उभयलिंगी शब्द के अंतर्गत मेरे दोस्त रखते हैं। दूसरा, बुंदेली मेरे दोस्त बोली है आप लोगों की, जो कि मेरे दोस्त शब्द स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। ये दोनों शब्द मेरे दोस्त किस में चले जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। बचत की, बचत मेरे दोस्त स्त्रीलिंग में चली जाएगी आप लोगों की। और मेरे दोस्त आपका जो अभिमान है ये पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग अभिमानिनी हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अभिमानिनी हो जाएगा। आगे दिया दाता, दाता का हो जाएगा मेरे दोस्त दात्री, और नाता नाता नाती का हो जाएगा मेरे दोस्त नातिन। नाती का क्या हो जाएगा मेरे वीर? नातिन। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, इसमें स्त्रीलिंग शब्द मेरे दोस्त अलग कीजिए, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट बताइए दोस्त। भैया पहले ये इस तरीके से टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज ही करा रहा हूं, लेकिन फिर उसके बाद आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज कराऊंगा। पहले इसको पूरा कर लो, है ना, ये रिवीजन कर लो एक प्रकार से आप अपना। निश्चिंत, आप चिंता मत करो, आपसे बहुत कुछ मेरे दोस्त मैं सोच के पड़ा हूं, आपके लिए क्या क्या करना क्या नहीं करना वो आप बेफिक्र रहे, ठीक है। रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा स्त्रीलिंग शब्द अलग करना मेरे दोस्त आप लोगों को, हमला, हवाला, हरकत या फिर हुलास। इसमें देखो, उसने हमला किया, उसने हवाला देखा, हरकत की, उसकी हरकत अच्छी नहीं थी। हुलास उल्लास को मेरे दोस्त कहते हैं हम, तो उसकी हरकत अच्छी नहीं थी। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी वाला। निम्नलिखित में से एक वचन का मेरे दोस्त चयन करना। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, वचन का जो अभिप्राय होता है वो मेरे दोस्त व्याकरण में वो किससे होता है? संख्या से होता है। व्याकरण में संख्या से होता है। हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो ही वचन होते हैं, एक होता एक वचन और एक होता है मेरे दोस्त बहुवचन। एक क्या होता है? बहुवचन। दो ही वचन होते हैं। अब उसने कहा कि इनमें से एक वचन का चयन करना। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, गांधी जी चंपारण गए थे, लड़का खेल रहा था या खेल रहा है, तो आगे बताया पिताजी समाचार देख रहे हैं। तो इसमें बताना आप लोगों को कौन सा विकल्प ऐसा है मेरे दोस्त जो एक वचन के अंतर्गत आता है। तो भैया जिन विद्यार्थियों का उत्तर मेरे दोस्तों का, मेरे वीरों का, मेरे बंधुओं का क्या है? सी वाला उत्तर है, उनका बिल्कुल सही है। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे कि भैया और जो उदाहरण दे रखे उसमें बहुवचन कैसे हो गए? मेरे दोस्त भीष्म पितामह, गांधी जी और मेरे दोस्त पिताजी, ये सब व्यक्ति कैसे हैं? आदरणीय व्यक्ति है। आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति, आदरणीय सम्माननीय मेरे दोस्त व्यक्ति हमेशा किस में जाता है? वो मेरे दोस्त हमेशा बहुवचन के अंतर्गत जाता है। वो किस में आता है? वो मेरे दोस्त बहुवचन में आता है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना? इतना ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भैया। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे कह रहा निम्नलिखित में से बहुवचन वाला सही विकल्प छांटना। इनमें जो बहुवचन वाला है वो विकल्प मेरे दोस्त आप लोगों को छांटना कौन सा सही होगा। बहुवचन वाला बताइए, चलिए से फटाफट बताइए। पाठक गण, कवि वृंद, श्रोता गण,
उसने कहा बहुवचन वाला। मेरे दोस्त पहला वाला जो दे रखा ये तो बिल्कुल सही है बिल्कुल इसमें। गुड़िया मेरे दोस्त इसका एक वचन क्या होगा, गुड़िया, यहां जोड़ दिया है चंद्र बिंदु। कक्षा, कक्षा। संस्था क्या होगा, संस्था। आगे दिया है भारतीयों, भारतीय हो जाएगा। प्रजा का प्रजा, जन हो जाएगा। टिड्डी दल हो जाएगा। उपरोक्त सभी मेरे दोस्त किस में आ जाएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का विकल्प डी था उनका बिल्कुल बेहतर था, अच्छा था, सही था। अगले में चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक वचन वाला सही विकल्प बताना है। जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, सभी देवतागण चले गए, पानी स्वच्छ है। डी, ए और सी दोनों सही हैं। बताओ कौन सा वाला आपका सही होगा, बताइए वीरो, फटाफट बता दो। ये प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर अपना उत्तर देना है। देखिए वीरो, ध्यान से समझो। मैंने कहा जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता शब्द अपने आप में सदैव एक वचन में आता है। देवता का देवता गण बहुवचन में हो गया। पानी अपने आप में एक वचन में आता है। ए और सी मेरे दोस्तों जिनके दोनों सही हैं उनका बिल्कुल सही है। सभी बहुवचन शब्दों का चयन करना, सभी बहुवचन शब्दों का मेरे दोस्त हमको क्या करना है, चयन करना है। इसमें बताना कौन सा सही हो जाएगा, बताइए इसमें बताना कौन सा सही मेरे शेर हो जाएगा आप लोगों का। भाई 3000 लाइव हैं और 1000 लाइक्स, एक बार सभी बराबर संख्या कर देंगे। बहुत मेहनत से मेरे दोस्त प्रश्न तैयार किए हैं आपके। देखिए मैं कह दूं आप लोगों से, अधिकारी वर्ग, अधिकारी का अधिकारी वर्ग हो जाएगा। सुधी का सुधी जन हो जाएगा। नारी का नारी वृंद हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षक गण हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, किसी में नेता, किसी में वृंद, किसी में जन और किसी में वर्ग, किसी में गण, शब्दों को जोड़ करके बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दर्शन है ना, अहोभाग्य हमारे दर्शन हुए तुम्हारे, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े है ना, उसके प्राण निकल गए है ना, मेरे होश उड़ गए। मेरे दोस्त ये शब्द अपने आप में बहुवचन है। हस्ताक्षर कर दिए, उसे आशीर्वाद मिला है ना। बाल और होठ मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आ जाएगा, सदैव बहुवचन। अर्थात इनमें से सभी जो विकल्प हैं एकदम सही और सटीक मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है पानी का जो सामान्य बहुवचन होता है वह बताना क्या होगा। पानी का जो सामान्य बहुवचन होता है वीरो वह बताना आपको क्या होगा मेरे शेरों, जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखो पानी का जो सामान्य बहुवचन होगा मेरे शेर वो कौन सा हो जाएगा, पानी, खुद पानी। यानी कि पानी शब्द अपने आप में खुद ही एक वचन में आता है। पानी हो, दूध हो है ना, तेल हो मेरे दोस्त, सब अपने आप में किसके अंतर्गत आता है, खुद ही एक वचन के अंतर्गत आता है। चादर का बहुवचन मेरे दोस्त बताना क्या होगा, चादर का बहुवचन बताना मेरे शेर क्या होगा, जल्दी से बताइए। चादरों, चदराओं या चादर, चादर या चादरें, कौन सा विकल्प सही होगा, चादर का बहुवचन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए अगर मैं चादर के बहुवचन की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका चादरें हो जाएगा। क्या हो जाएगा वीर, चादरें आप लोगों का हो जाएगा। आगे दिया है बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, इसका जवाब देना है। बहुवचन का कौन सा रूप अनुचित दे रखा है, गलत दे रखा, वह बताना। वह कौन सा विकल्प है, वह मेरे दोस्त कौन सा विकल्प है, इसका जवाब देना। पटाख से बताइए, पटाख से बताइए, जल्दी से। बेहतरीन, जबरदस्त, गजब। देखो वीरो ध्यान से देखो, मैंने कहा बहुवचन का प्रश्न लाजवाब है कि नहीं, प्रश्न शानदार है कि नहीं, ये बताना जरूर लास्ट में, क्लास जब पूरी हो जाएगी। देखिए रीतियां शब्द अपने आप में सही लिखा हुआ, लेकिन जो अनुचित दे रखा वो रीतियां ये गलत दे रखा मेरे दोस्त। रीति, नीति, विधि, इसका क्या हो जाएगा, ओ विधि, विधि से विधियां बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नीति, नीति से नीतियां बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा वीरो, रीति, रीति से रीतियां बन जाएगा। लेकिन यहां देखिए आप लोग छोटी की मात्रा लगी है जो कि अनुचित का कार्य कर रही है, जो मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका अनुचित रूप आ जाएगा। वधु का शब्द का बहुवचन क्या होगा वीरो, बताइए। वधु शब्द का बहुवचन मेरे शेर क्या हो जाएगा, बहु शब्द का, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, वधुएं, वधुएं या वधुएं या फिर वधुएं, कौन सा सही होगा, पटक से, स्पीड, जितनी स्पीड आपकी, ए बिल्कुल सही है। भाई देखिए वधु का जो बहुवचन होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका वधु हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति, प्रति का बहुवचन शब्द कौन सा होगा, प्रति का बहुवचन शब्द मेरे दोस्त कौन सा होगा, इसका जवाब दीजिए। प्रतिवर्ग, प्रतिजन या प्रति या प्रतियां। मैंने कहा प्रति शब्द का, प्रति शब्द का बताइए। प्रति उपसर्ग नहीं होता क्या, शब्दांश नहीं होता क्या प्रति, जैसे प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, शब्दांश है। तो इसी प्रकार से वीरो आपको बताना प्रति का बहुवचन। आधे से ज्यादा विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं। मुझे पता था प्रतिवर्ग और प्रतिजन बताएंगे, मुझे पता था, लेकिन मेरे दोस्त इसका जो जवाब होगा वो प्रतियां हो जाएगा आप लोगों का। ये आपका विगत परीक्षा का प्रश्न है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रतियां। इसमें क्या जुड़ जाएगा मेरे दोस्त, आपका यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। आगे दिया है प्रतियां कॉपी ना होती, फोटो स्टेट ना होती क्या, उसको ना कहते क्या, समझ रहे कि नहीं। आगे देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है मेरे दोस्त, कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग मेरे दोस्त नहीं है, इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब मेरे शेर दीजिएगा जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो भाई छाछ अपने आप में स्त्रीलिंग है मेरे दोस्त, चिल्का झील अपने आप में स्त्रीलिंग है मेरे दोस्त, मोती और नस, कहते ना नस में दर्द हो रहा है, नस फूल गई, नूनी कहते हैं नस फूल गया, ऐसा नहीं कहते
है ना, कहते हैं ना मेरी नस, मेरा नस नहीं मेरी नस। तो भाई मेरे वीर मोती जो होता है, इस माला का मोती अच्छा है, क्या कहेंगे हम, इस माला का मोती अच्छा है, इस माला का मोती मोटा है, इस माला में मोती डाल दो। मेरे दोस्त ये अपने आप में किसको दर्शाता है, पुल्लिंग को दर्शाता है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताना कौन सा, इनमें असंगत बताना वीरो कौन सा, इनमें असंगत युग्म बताना वीरो कौन सा, फटाक से बता दीजिएगा जल्दी से, फटाक से बता दीजिएगा जल्दी से मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ उसने नस काट ली ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे, सही है। देखो मैंने कहा बेल, बेलें मेरे दोस्त, यहां देखिए बेलें, सड़क सड़कों, यहां पर मेरे दोस्त क्या जुड़ गया आपका ओ, यहां पर मेरे दोस्त क्या जुड़ा है ए, यहां पर ए, यहां पर ए, ये एक एक यानी कि तीन एक समान है। जो असंगत हुआ ना मेरे दोस्त वो हो गया सड़कों, वो क्या हो गया मेरे दोस्त, सड़कों, सड़कों असंगत हो गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है तो करिएगा फटाफट जल्दी से सही विकल्प का चयन। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, बिंदु बिंदुओं, याचना याचनाएं, चाकू चाकू, पति पतियों, बताइए वीर, फटाफट फटाफट, एकदम मेरे दोस्त स्पीड से। देखिए मेरे दोस्त यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बिंदु, बिंदु का बिंदुओं नहीं होगा, बिंदु का बहुवचन मेरे दोस्त क्या होता है, बिंदु ही होता है, ध्यान रखना, सामान्य बहुवचन के रूप में। याचना का बहुवचन याचनाएं नहीं होता मेरे दोस्त, याचना खुद अपने आप में बहुवचन होता। याचना का अर्थ होता है प्रार्थना करना, ऐसे नहीं करते कि हमने बहुत सी याचनाएं की हैं, नहीं, हमने याचना की, हमने प्रार्थना की मेरे दोस्त। चाकू शब्द अपने आप में बहुवचन में पहले से ही दिया हुआ है। पति का पतियो थोड़ी हो जाएगा, सबका एक ही पति रहे भैया, तो पति पति मेरे दोस्त एक ही होता है मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा आपका सी वाला विकल्प जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सुमेलित मेरे दोस्त नहीं है, इनमें ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो मेरे वीर सुमेलित नहीं है, ऐसा उत्तर बताना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। देखो भाई मैंने कहा निष्कलंक, भाई अधिकार, निर्वाह, है ना, और पर्यावरण, परिधन आवरण हो जाएगा, पर्यावरण सही है। निर्वाह, नी निर दे रखा, ये उड़ने वाला जो रह लगा हुआ है ये भी मेरे दोस्त निर है, अधिकार में अधि आ गया, लेकिन निष्कलंक जो दे रखा ना मेरे वीर, इसमें निष्कलंक में निस उपसर्ग नहीं है, इसमें मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, निस आ जाएगा। छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, उपसर्ग होता है एक और एक होता है आपका प्रत्यय, एक क्या होता है आपका प्रत्यय, दोनों में अंतर बताना चाह रहा हूं। देखिए उपसर्ग का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप मेरे वीर, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी भी शब्द के समीप जाकर के नए शब्द की सृष्टि करना उपसर्ग कहलाता है। बात अगर मैं करूं उपसर्ग की, यह मेरे दोस्तों आपका शब्दांश होता है, और मेरे दोस्त शब्दांश भैया ये कहां जुड़ता है, शब्द उपसर्ग जो होता है मेरे वीरों ये शब्द के आदि में जुड़ता है। इस तरीके से आएगा विकल्प में, शब्द के आदि बोल दो, या फिर आरंभ में बोल दो, या फिर शुरू में बोल दो, या आगे बोल दो। प्रत्यय का अर्थ होता है मेरे दोस्त साथ में पर बाद में, क्या अर्थ होगा, साथ में पर बाद में, इसका अर्थ मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। अब ये भी क्या होता है आपका शब्दांश ही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक मेरे दोस्त आपका आता है कृत प्रत्यय, और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का तद्धित प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय जो होता है वीरो ये क्रियापदों के साथ जुड़ता है, और अगर मैं बात करूं तद्धित की तो ये संज्ञा और मेरे दोस्त सर्वनाम और मेरे दोस्त विशेषण शब्दों के साथ ये जुड़ता है। इतनी बात सभी विद्यार्थी अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है भैया। आगे देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर निष्कलंक की संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो यही बनेगी निधन कलंक, लेकिन उपसर्ग अगर आएगा इसमें तो आप नी उपसर्ग नहीं निस उपसर्ग लगाओगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर ये से बन रहा है और ये संस्कृत के अंतर्गत मेरे दोस्त आता है। आगे देखो इसका आगे इसका बताएंगे, इसका बताएंगे बोध। मैंने कहा इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है मेरे वीर, इसका जवाब दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। मैंने कहा आप लोगों को बताना है वीरो, जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि इनमें से कौन सा उपसर्ग जो है वो अरबी और फारसी का है वीरो, फटाक से बताइएगा जल्दी से। अरबी फारसी का उपसर्ग, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखिए अगर मैं अन्न की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, अनपढ़, क्या बन जाएगा, अनपढ़, है ना। और ये अनपढ़ किस में आएगा, ये हिंदी भाषा का, ये किस में आएगा, ए किस में आ जाएगा, अयोग कह दो या फिर अभाव कह दो, उप हार कह दो या उपकूल कह दो, है ना। वे जो शब्द है ना मेरे दोस्त, ये वे, ये मेरे वीर आप लोगों का किस में जाएगा, अरबी और फारसी के अंतर्गत जाएगा। जैसे मैं कह दूं बेकाम बिना काम के, बेकाम बिना काम के। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं मेरे दोस्त वो सामने प्रत्यक्ष होते हैं। किसी की देखो हिंदी की उपसर्ग की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, कहीं पर सु आ जाता है, कहीं पर से आ जाता है, कुछ बुकों में से भी दे रखा, जैसे सजल है और
सुयोग है, सगम है, इस तरीके से आ जाता। आगे देखो मेरे दोस्त, यहां पर सुजान है, अवगुण है, कम अक्ल है और उनसठ है। उसने कहा हिंदी उपसर्ग से बना शब्द जो नहीं है। देखिए नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला विकल्प हमको जरूर ध्यान से देखना है, फिर आगे बढ़ना है। देखो वीरो, सुजान में क्या आ जाएगा वीरो, सु आ जाएगा। अवगुण में क्या आ जाएगा मेरे वीरो, अब आ जाएगा। और कम अक्ल में मेरे दोस्त कम जो दे रखा, ये मेरे दोस्त आपका अरबी फारसी का उपसर्ग है, यानी कि विदेशी जो उपसर्ग है। और 59 में मेरे दोस्त क्या है, उन। ऐसे ही 19 आता है, 19 में भी क्या आ जाएगा आपका उन उपसर्ग मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अनुकरणीय में कौन सा मेरे दोस्त प्रत्यय है, अनुकरणीय में कौन सा मेरे दोस्त प्रत्यय है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। इसका जवाब मेरे वीर आप लोगों को देना है, बताइए फटाफट। अनुकरणीय में देखिए, अगर मैं अनुकरणीय में देखो कुछ तो ए बता रहे हैं, उपसर्ग बता रहे हैं ओ मेरे वीरो। अनुकरण मेरे दोस्त, अनुकरण ये तो हो जाएगा मूल शब्द। इस पे लगी कि किसकी मात्रा बड़ी की और बाद में क्या लिखा ये, तो क्या हो गया ये। यानी कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ेगा। ये बात कैसे भूल जाते हो आप, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ेगा। इनमें से बताना है ईयल प्रत्यय, ईयल प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा होगा, बताइए। इनमें से बताना है आप लोगों को कि ईयल प्रत्यय का मेरे दोस्त कौन सा विकल्प होगा। इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। फटाक से बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प मेरे दोस्त सही हो जाएगा, बताइए। देखिए गवैया की अगर मैं बात करूं, है ना, खिवैया की अगर मैं बात करूं, इनमें सब में मेरे दोस्त बया प्रत्यय आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और चितेरा में बात करूंगा मेरे दोस्त तो एरा प्रत्यय आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आगे चिकनाहट की बात करूंगा तो मेरे दोस्त इसमें आहट प्रत्यय मिल रहा है। और आगे भलाई की बात करूंगा तो मेरे दोस्त इसमें आई प्रत्यय आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना। भले से बना भलाई। और पागलपन में मेरे दोस्त पन प्रत्यय आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे बात कर रहा हूं अड़ियल सड़ियल मरियल, तो मेरे दोस्त इन सब में मेरे दोस्त क्या है, ईयल प्रत्यय है ना। ईयल, मर, सड़ और अड़, ये हो जाएगा इसके मूल शब्द के रूप में। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे दिया है निम्नलिखित में से गी और आ गई होगी। आगे दिया है निम्नलिखित में से गी और इमा और एरा और इक प्रत्यय से बना सही शब्द विकल्प कौन सा है। इससे फटाक से बता दीजिए, जल्दी से फटाक से बता दीजिए। आज मुझे लग रहा कि सब सो गए दिखे हैं। क्लास का टाइम भैया यही है 12 बजे का। एप्लीकेशन पे 12 बजे होती है, यूट्यूब पर शनिवार के दिन होती बस केवल 12 बजे। ठीक है, देखिए जिंदगी, कालीमा, फुफेरा है, सांप्रदायिक। तो मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर जिंदगी जिंदा से बना दिया इन्होंने, कालीमा काला रंग है, काला विशेषण है उससे बना दिया, फुफेरा फूफा से बन जाएगा और संप्रदाय से बन जाएगा मेरे दोस्त सांप्रदायिक। कौन सा वाला विकल्प सही है, ए वाला एकदम सही है। शादगी में भी मेरे दोस्त गी दे रखा है वैसे तो। लालिमा भी लाल से बना है मेरे दोस्त, ईमा प्रत्यय में। विज्ञान से बना है मेरे दोस्त क्या आपका वैज्ञानिक। चचेरा में मेरे दोस्त क्या दे रखा है, एरा। लेकिन यहां पर आकर के क्रम उलट गया, जिसके कारण बी वाला विकल्प नहीं होने का। यहां क्रम वाइज देखना ना, अगर ये यहां होता और ये यहां होता तब तो सही होता, लेकिन क्रम उलट गया इसलिए गलत। जानबूझ करके किया था मैंने विकल्प, जानबूझ करके मैंने ऐसे विकल्प किया था जिससे आपकी गलती हो गई। मानव में मनु से बना है वह बनेगा, सुंदरता में ता आ रहा है मेरे दोस्त, खुशी में ई आ रहा है और सुनार में मेरे दोस्त आ रहा है। अर्थात कौन सा वाला विकल्प सही है, एकदम ऊपर जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार विकल्प ए वाला एकदम बेहतरीन है। आगे बढ़ियो। इन किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है मेरे दोस्त, किस शब्द में अनु उपसर्ग मेरे दोस्त नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। फटाफट फटाफट मेरे दोस्त जल्दी से बताओ। सर ये जानबूझ करके गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखो इस प्रश्न का। देखिए उसने कहा अनु उपसर्ग मेरे दोस्त नहीं है, बहुत बढ़िया। अनुसरण में अनु आ जाएगा, अनुवेषण में अनुधन एषण आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, अनुनय में मेरे दोस्त अनुधन अय आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन अनुर्बर जो दे रखा ना, ये बनेगा अन्न और धन उर्वर से बनेगा। ये किससे बनेगा मेरे दोस्त, अन्न धन उर्वर से मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा। कौन सा वाला विकल्प है, अनुर्बर वाला हो जाएगा। आगे देखियो, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है, कनिष्ठ शब्द में है ना, कौन सा प्रत्यय मेरे दोस्त आपका प्रयोग हुआ है। उसने नहीं है पूछा था, इस बात का ध्यान रखना। देखो उसने नहीं है पूछा था, गलती मत करना बिल्कुल भी। आगे देखो इसमें बताना कनिष्ठ में क्या हो जाएगा वीरो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय आप लोगों का दे रखा, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय मेरे दोस्त आप लोगों का दे रखा। इसी प्रकार से वरिष्ठ बना दोगे, और भी शब्द बना दोगे है ना, वरिष्ठ बना दोगे। इसी प्रकार से घनिष्ठ बना दोगे, घनिष्ठ मेरे दोस्त आप लोग बना दोगे है ना। आगे फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही होगा, प्रत्यय हमेशा शब्द के कहां होगा, अंत में ही होगा। इसका जवाब दीजिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रत्यय साथ में पर बाद में, तो इसमें क्या हो जाएगा, फलित में फल तो मूल हो जाएगा है, और इसमें क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय। ऐसे ही मेरे दोस्त एक शब्द आता है पंकिल, ये वाला पंकिल, तो मेरे दोस्त पंक तो हो जाएगा मूल शब्द और इल हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, इसका प्रत्यय है। आगे बढ़ो, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है,
भुलक्कड़ शब्द में मेरे शेर किस प्रत्यय का मेरे वीर प्रयोग हुआ है? बेहतरीन एकदम जानदार प्रश्न है, बताइए बताइए मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा। देखिए, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा, उसने कहा भुलक्कड़, तो मेरे दोस्त अक्कड़ प्रत्यय होगा। क्या होगा? अक्कड़ प्रत्यय होगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है वीरों? खिचड़ी, खिचड़ी खाए सब भैया बहने, बताइए खिचड़ी जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है, या फिर तद्भव है? बताइए फटाफट बताओ। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं खिचड़ी की तो अपने आप में देशज शब्द हो जाएगा। जूता शब्द है ना, जूता शब्द देशज हो जाएगा, है ना। और क्या, लोटा शब्द देशज हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, लोटा भी देशज के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है। और तेंदुआ भी मेरे दोस्त, तेंदुआ, तेंदुआ भी मेरे दोस्त किस में आएगा? देशज शब्द में आता है। तेंदुआ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, ये भी बात दिमाग में रखनी है मेरे वीरों। आगे बढ़ो मेरे दोस्त। अलमारी शब्द किस भाषा का शब्द है? अलमारी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का मेरे दोस्त शब्द है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो मेरे दोस्त। परात शब्द जो है मेरे दोस्त आप लोगों का, मैंने विकल्प में बताया था, वो प्रश्न गलत था। वो पुर्तगाली भाषा का शब्द दिया हुआ है ना। उसको संशोधन करके आ जाएगी आंसर की। अब देखो, अलमारी की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, किस भाषा का शब्द मेरे दोस्त आप लोगों का होगा? अलमारी मेरे दोस्त पुर्तगाली भाषा का मेरे दोस्त शब्द हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा का मेरे दोस्त शब्द आप लोगों का अलमारी हो जाएगा। साबुन है ना। और आपका मेरे दोस्त बाल्टी भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। लीचू, लीचू किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त? इसका जवाब दीजिए। लीचू शब्द, नया शब्द देखा होगा आपने, मैंने भी नया ही देखा है। लीचू शब्द बताना है किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त, फटाफट बताओ, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, फटाफट बताओ दोस्त। लीचू, लीचू किस भाषा का शब्द है? देखो चे आ रहा ना, चे, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, चीनी कर देना। अर्थात मैं अगर कह दूं आप लोगों से लीची कह दूं, लीची कह दूं, चाय कह दूं, चाय कह दूं, चीनी, एक चीनी शब्द होता जिसको हम क्या कह देते हैं? चीनी ले आइए, जो आपने थोड़े से उसके अपनी चाची के घर से, चाचा के घर से चीनी ले आइए, खत्म हो गई है थोड़ी सी, चीनी बोलते हैं हम उसको, है ना। आगे दिया है लालटेन शब्द में क्या क्या है? लालटेन शब्द इनमें से क्या है? लालटेन, पहले लालटेन जलती थी, ध्यान रखना इस बात का। बताइए, पहले मेरे दोस्त क्या जलती थी? लालटेन जलती थी। इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर मैं कह दूं लालटेन की, तो मेरे दोस्त लालटेन जो शब्द होगा वो अपने आप में विदेशज होगा। वो विदेशज में भी कौन सा होगा? जो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए शब्द हैं आप लोगों के, अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा मेरे दोस्त। अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा, शर्ट होगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा मेरे दोस्त आप लोगों का शर्ट। शर्ट नहीं पहनते, ये शर्ट, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये सब भी मैंने आप लोगों को लिखाए हैं एकदम अच्छे तरीके से। आगे देखो, इसके बाद कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेरे वीर विदेशी है? विदेशी, इसमें विदेशी शब्द बताना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। तालाब, खुद, पेड़ और मेरे दोस्त खंड। देखो, तालाब है और पेड़ है और खंड है, ये सब हिंदी के हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तालाब तद्भव भाषा शब्द है, तड़ाग है उसका मेरे दोस्त, तत्सम हो जाएगा। लेकिन ये जो खुद शब्द दे रखा है, खुद जो शब्द दे रखा है, ये मेरे दोस्त फारसी भाषा का, ये यूपीएसआई का प्रश्न आपका है। सेम प्रश्न यही आया है, सेम। ठीक है वीर, आगे बढ़ो मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर। कह रहा कि इनमें से कृतर्वाच्य का उदाहरण बताना। अब देखो, कृतर्वाच्य किसे कहते हैं? जहां पर कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जहां पर क्या हो मेरे दोस्त? कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, और जिसमें मेरे दोस्त सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, यहां को विभक्ति देखो, अगर यह होता माँ ने बेटी बुलाई इस तरीके से, तो हो जाता मेरे दोस्त उसके अंतर्गत कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाती। लेकिन यहां पर कर्ता के साथ विभक्ति, कर्म के साथ भी विभक्ति, तो ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत नहीं आता। मैंने बताया था कर्तृवाच्य में जब होगा मेरे दोस्त, जब कर्ता के साथ विभक्ति होगी लेकिन कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी, तब जाकर के कर्तृवाच्य के अंतर्गत हम उसको रखेंगे। और मेरे दोस्त कर्ता के अनुसार क्रिया भी देखनी है। बाप को भारत एक पुल्लिंग शब्द है, देश है, और उपग्रह छोड़ा मेरे दोस्त पुल्लिंग के रूप में आ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका मेरे वीर ए वाला विकल्प आपका हो जाएगा। और के द्वारा का जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य के अंतर्गत मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान रखना, नियम मैंने लिखाया है वाच्य का कि कर्ता के अगर अनुसार क्रिया है, और दूसरा ये भी लिखाया था मैंने कि कर्ता जो है दे रखा आप लोगों को, मैंने बता रखा था कि कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्म के साथ विभक्ति नहीं होगी, तो मेरे दोस्त वह आप लोगों का कृतर्वाच्य के अंतर्गत ही आएगा। एक बार जाकर के देख लेना, प्रश्न लाजवाब है और विगत परीक्षा कहीं है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया,
कृतर्वाच्य में परिवर्तित करना। ये कर्मवाच्य में है, अब इसको कृतर्वाच्य में मेरे दोस्त परिवर्तित करना है, इसका जवाब देना है। पटक से दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए उसने कहा आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, तो क्या हो जाएगा, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। खत्म बात। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। प्राचार्य टीचर के लिए आया है। इनमें से कौन सा शब्द एला, एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा प्रत्यय है, मतलब शब्द है जो एला प्रत्यय से मिलकर के नहीं बना है मेरे दोस्त, आपको बताना। एला प्रत्यय से देखो, धकेला में एला है, एक मात्रा लगी है आप लोगों की, अकेला में भी लगी है, बघेला में भी लगी, लेकिन मटेला में मेरे दोस्त एला है, ये वाला लगा है, डबल मात्रा का प्रयोग करता है जिस पर एक मात्रा मेरे वीर लगी होती है। आगे दिया है राष्ट्रीय शब्द का प्रत्यय बताना, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द क्या होगा वीर? मूल शब्द आप लोगों का हो जाएगा इसका राष्ट्र, और ईएस में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही जुड़ता है। और लास्ट प्रश्न है आज की कक्षा का, प्राक कथन शब्द का मेरे दोस्त कौन सा उपसर्ग है प्राक कथन में? प्राक कथन शब्द में कौन सा मेरे दोस्त उपसर्ग है, आपको बताना है। लास्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत अच्छा। देखो मेरे वीर, आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्राक कथन का प्राक मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा शब्द के आदि में ही जुड़ते हैं। तो आज थे आप लोगों के 40 प्रश्न। कितना स्कोर रहा? अगली बार मेरे दोस्त और मेरे दोस्त बेहतरीन टॉपिक लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के लिए। अगली बार जो टॉपिक रहेंगे मैं आपको बता रहा हूं, रस छंद अलंकार रहेंगे। अगली बार टॉपिक जो रहेंगे रस छंद अलंकार, तीनों रहेंगे बस, बेहतरीन के साथ। तो 40 में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताना मेरे वीर, ईमानदारी के साथ बताना। ये एक एक प्रश्न मेरे दोस्त आप लोगों का हस्तलिखित, ठीक है? बात समझ में आ जाएगी, इतनी बात यहां ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी सीन 2 ना लग रहा है भैया, सीन 2 ना लगता इसमें, सीन 2 तो लगता ही ना इसमें, ठीक है? तो मैंने कहा आप लोगों से प्राक कथन आप लोगों का मेरे दोस्त क्या होता है, अगर हटूंगा नहीं तो जाएगा भाई, ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो सभी चीजों को एकदम अच्छे तरीके से करना है। और मेरे वीर कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद।